एक राजा को एक साधु ने एक अनोखी चुनौती दी। 7 रहस्यमयी पहेलियां हल कर जंगल के मंदिर का दिव्य खजाना पाना। हर पहेली राजा के साहस और बुद्धिमानी की परीक्षा थी। आखिरी पहेली में राजा ने अपनी प्रिय तलवार का त्याग किया और खजाने का अधिकारी बना। उनके त्याग की ये गाथा उन्हें अमर बना गई। बहुत समय पहले विक्रमपुर नाम का एक विशाल राज्य था, जहां राजा विक्रम का शासन था। राजा विक्रम अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में हर कोई खुशहाल था और राज्य में सुख शांति बनी हुई थी। एक दिन उनकी सभा में एक रहस्यमयी साधु आया। साधु का चेहरा गहरे ध्यान और ज्ञान से चमक रहा था। उसने राजा से विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आया हूं। राजा ने साधु का आदरपूर्वक स्वागत किया और उससे पूछा, मुझे बताएं, आप कौन हैं और आपके आने का उद्देश्य क्या है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आपके राज्य के एक घने जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर है, जिसे कालांतक मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में एक दिव्य खजाना छिपा हुआ है, परंतु आज तक कोई भी इस खजाने को प्राप्त नहीं कर पाया। मंदिर तक पहुंचने के लिए 7 कठिन पहेलियां हल करनी होंगी और यह खजाना केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो सत्य, साहस और त्याग के मार्ग पर चलेगा। लेकिन याद रहे, यह मार्ग बहुत कठिन और खतरनाक है। यदि आप असफल रहे तो यह यात्रा आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। राजा विक्रम को चुनौती स्वीकार थी। उनकी आंखों में उत्साह की चमक थी। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार उठाई और साधु को प्रणाम करते हुए कहा, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मेरी प्रजा के कल्याण के लिए मैं किसी भी जोखिम को उठाने के लिए तैयार हूं। अगली सुबह राजा अकेले ही घने जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने एक अजीब सा सन्नाटा महसूस किया। चारों ओर अंधकार फैला था और हर दिशा में रहस्यमयी आवाजें गूंज रही थीं। अचानक एक पुराना बूढ़ा आदमी उनके सामने प्रकट हुआ, जिसने राजा से कहा, हे राजा, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूं, लेकिन याद रहे, इस मंदिर तक पहुंचने के लिए तुम्हें 7 पहेलियों को हल करना होगा। हर पहेली के पीछे एक गूढ़ संदेश छिपा है। राजा ने निश्चयपूर्वक अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें एक विशाल पत्थर पर पहली पहेली मिली। मैं हमेशा चलता हूं, लेकिन कभी थकता नहीं। मैं बिना पैरों के यात्रा करता हूं। बताओ मैं कौन हूं? राजा ने गहरे ध्यान में विचार किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह तो समय है। उनके उत्तर के साथ ही एक प्रकाश की किरण चमकी और एक रहस्यमयी द्वार उनके सामने खुल गया। अब राजा दूसरी पहेली की ओर बढ़े। एक घुमावदार मार्ग पर चलते हुए उन्होंने एक विशालकाय नाग को अपने मार्ग में खड़ा पाया। नाग ने अपनी फन उठाकर राजा से कहा, बताओ, ऐसा कौन सा धन है जिसे जितना बांटोगे वह उतना ही बढ़ेगा? राजा ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, ज्ञान। नाग ने सर हिलाया और मार्ग दे दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से एक के बाद एक सभी पहेलियों का समाधान किया। हर पहेली के साथ राजा को न केवल अपनी समझ बढ़ानी पड़ती, बल्कि उसे अपने अंदर के डर को भी जीतना होता। धीरे धीरे वह अपने गंतव्य की ओर बढ़ता रहा, जहां अंतिम पहेली उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अंततः कई कठिनाइयों को पार करते हुए राजा एक प्राचीन मंदिर के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक लिया और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, हे विक्रम, इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। केवल त्याग के माध्यम से ही तुम इस खजाने के योग्य बन सकते हो। राजा विक्रम थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने विचार किया कि उनकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है। अचानक उन्हें अपनी तलवार का ध्यान आया, जो उनके लिए केवल एक हथियार नहीं थी, बल्कि उनका गर्व और प्रतीक थी। यह तलवार उन्होंने युद्धों में अनगिनत बार इस्तेमाल की थी और यही तलवार उनकी शक्ति का प्रतीक थी। राजा ने गहरी सांस लेते हुए अपनी तलवार को जमीन पर रखा और प्रणाम किया। उनके इस त्याग के साथ ही मंदिर का द्वार खुल गया और अंदर एक अद्वितीय दिव्य खजाना उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। चारों ओर सोने और रत्नों का अनमोल खजाना बिखरा था, लेकिन उस खजाने के बीच एक चमकदार रत्न था
जिसे देखकर राजा का हृदय अद्भुत आनंद से भर गया। राजा विक्रम ने खजाना लिया और लौटने का निर्णय किया। जब वे अपने राज्य पहुंचे तो प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया और उनकी वीरता और त्याग की कहानी सुनकर भाव विभोर हो गई। उस दिन से राजा विक्रम का नाम केवल वीरता के लिए नहीं, बल्कि अपने राज्य के कल्याण के लिए किए गए महान त्याग के लिए भी अमर हो गया। उनकी यह यात्रा और साहस की कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में गूंजती रही और राजा विक्रम का नाम एक आदर्श शासक के रूप में इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अंकित हो गया। अगर आपको ऐसी ही पौराणिक कहानी देखने में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका अपना दोस्त प्रिंस टाटावत ज्ञान ऑफिशियल। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। धन्यवाद।